एवरीवन वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। हमें बताना है जो ट्रायंगल है अगर उसमें हमारे पास टू साइड्स इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखिए साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल को देख लेते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेंट ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें हमारे पास जो ये तीनों साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये तीनों ही साइड्स इक्वल रहेंगी। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास जो टू साइड्स होती हैं ट्रायंगल की वो इक्वल हो जाती हैं। एंड स्केलेंट जो ट्रायंगल होती है उसमें हमारे पास कोई भी साइड्स जो है इक्वल नहीं होती ट्रायंगल की। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो टू साइड्स होती हैं ट्रायंगल की वो कौन से ट्रायंगल में इक्वल होती हैं। सो हमारा आंसर रहेगा बी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो टू साइड्स होती हैं ट्रायंगल की वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर। जब हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आपको पता है जो हमारी टू साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जो ये इक्वल साइड्स हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब इसके अपोजिट जो एंगल होंगे यानी कि इस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एंड इस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है, ये वाला। अब हमें बताना है ये दोनों एंगल क्या होंगे। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, और वाइस वर्सा भी ये ट्रू होता है। अगर हमारे पास टू एंगल इक्वल गिवन हो, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल गिवन हो, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। यानी कि ये साइड और ये साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। जो अभी मैंने आपको बताया है, जैसे कि ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें हमारे पास ये टू एंगल जो है इक्वल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड इज। अब आप ये ध्यान रखिए, जो लोंगर साइड होती है हमारे पास ट्रायंगल में, उसके जो अपोजिट एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, लोंगर हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा भी ये ट्रू होता है। अगर हमारे पास एंगल लोंगर दिया हुआ है, एक एंगल बड़ा है, तो उसके जो अपोजिट साइड रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो भी लोंगर साइड होगी। सो हमारा यहाँ पे सी आंसर जो है करेक्ट रहेगा। लोंगर साइड के जो अपोजिट जो एंगल बनता है वो भी क्या होता है, लार्जर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। यहाँ पे गिवन है कि जो थ्री साइड्स है ट्रायंगल की वो इक्वल है किसके, थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि उसकी थ्री साइड दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के इक्वल हैं। देन दोज टू ट्रायंगल्स आर, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी। मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसमें ये जो है इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के क्या है, इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाते हैं, कोंग्रुएंट हो जाते हैं। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कोंग्रुएंट होता क्या है, कोंग्रुएंट होता है जब हमारे पास कोई भी सेम शेप की फिगर हो और सेम साइज की जो फिगर हो, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, कोंग्रुएंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है एंगल वो कितने के होते हैं, ईच एंगल हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड तीनों ही हमारे एंगल वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसको मान लीजिए ए, इसको भी ए, ये भी ए हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे ए प्लस ए प्लस ए, और इन तीनों का सम हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड यहाँ से ए प्लस ए हमारा हो जाएगा 3a, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड a इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल यानी कि हर एक एंगल हमारा कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश देन द थर्ड साइड। यानी कि जो टू साइड्स का सम रहेगा ट्रायंगल में वो हम थर्ड साइड से क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। है इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज। मैंने आपको अभी बताया है जो लार्जर एंगल के ऑपोजिट साइड रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, लोंगर हो जाएगी। एंड लोंगर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल्स इज द टू डायमेंशनल जियोमेट्रिक शेप विच हैज। अब देखिए ट्रायंगल हमारी क्या होती है, 2D शेप होती है, टू डायमेंशनल जियोमेट्रिकल शेप होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, क्या थ्री साइड्स टू एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स थ्री एंगल्स होते हैं, टू साइड्स या टू एंगल्स या फिर नन। सो देखिए इसमें हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं एंड थ्री ही इसमें जो है एंगल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इफ साइड्स आर ए बी एंड सी। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और हमारे पास साइड्स गिवन है, ठीक है, ए बी एंड सी। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इन तीनों साइड्स का सम कर दें यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो वहाँ से हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज नोन देन। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? ए इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो एस होता है ये हमारा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एंड सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है? जब हम पेरीमीटर का यानी कि पेरीमीटर हमारा ए प्लस बी प्लस सी होता है एंड इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं और ए बी सी हमारी क्या होती हैं? साइड्स होती हैं। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करके वहाँ से हमारा जो है एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है यानी कि एरिया निकालना होता है तो वो हम कैसे निकालते हैं? √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये ए स्क्वेयर है, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के यानी कि जो ट्रायंगल है उसके कुछ और एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे।